हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे हैं सीईटी ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए वैकेंसीज़ के लिए जो रीजनिंग की ज़रूरत होती है वो हम कर रहे हैं। और ये रीजनिंग हम कर रहे हैं नो योर एप्टीट्यूड बुक है गोयल ब्रदर प्रकाशन की ओर से, जो क्लास 7 के लिए लिखी हुई है। अभी मैंने 6th क्लास की पूरी कराई है, वो सीरीज़ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी और ग्रुप सी का लेवल यही होता है। जो उससे ऊंची पोस्ट है उनका लेवल थोड़ा हाई होता है। बाकी रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपके फर्स्ट क्लास से भी यही टॉपिक्स होते हैं, बस थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हो जाता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो अब हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर एनालॉजी। इसमें 6 वर्कशीट है, मैं 3-3 वर्कशीट करके कराऊंगी। तो फर्स्ट होती है एनालॉजी ऑफ वर्ड। वर्ड की एनालॉजी मतलब जो कॉम्बिनेशन, जो रिलेशन, सिमिलैरिटी फर्स्ट ग्रुप में है वही सिमिलैरिटी आपको दूसरे ग्रुप में बनानी होती है। जैसे मेन्यू में किसका मेन्यू होता है? फूड का मेन्यू होता है, फूड आइटम्स की लिस्ट का मेन्यू होता है। तो कैटलॉग किसका होता है? कैटलॉग होता है हमारा बुक्स का। लाइब्रेरी में जो बुक्स होते हैं उनका एक कैटलॉग बनाया जाता है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। इसी तरह अगर हम कैटल के ग्रुप की बात करें तो कैटल का ग्रुप है जो उसे बोलते हैं हम लोग हर्ड। क्या बोलते हैं कैटल के ग्रुप को? हर्ड। तो इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? फिश के ग्रुप को? फिश के ग्रुप को बोला जाता है पैक। फिश के ग्रुप को क्या बोला जाता है? इसके फिश के ग्रुप को बोला जाता है शोल। फिश के ग्रुप को बोला जाता है शोल। ओके। भूटान। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, तो और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। इस तरह शिप के जो बेबी शिप होती है उसको बोला जाता है लैम्ब, और बटरफ्लाई के शिप बेबी को बोला जाता है कैटरपिलर। कैटरपिलर ही बड़ा होकर बटरफ्लाई बनता है। यूएसए की जो आपकी करेंसी होती है वो होती है डॉलर। अफ़गानिस्तान की जो डॉलर जो करेंसी होती है उसको बोलते हैं अफ़गानी। ओके। पेंटिंग है जो वो की जाती है किसी आर्टिस्ट के द्वारा। तो सिम्फनी जो है वो क्या बनाई जाती है? किसी न किसी कंपोज़र के द्वारा वो एक धुन बनाई जाती है। ओमिथोलॉजी जो है वो किसके रिसर्च का नाम है? जो दवाइयाँ बनती हैं बर्ड्स के ऊपर, या बर्ड्स के ऊपर जो भी स्पेसिफिलाइजेशन होती है डॉक्टर्स की, वो उसको कहते हैं ओमिथोलॉजी। तो जूलॉजी किसकी होती है? जूलॉजी होती है आपकी एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स जैसे जू होता है वो एनिमल्स का ही होता है, और जूलॉजी होती है एनिमल्स के ऊपर स्टडी को या एनिमल्स की डॉक्टरी को। ओके। कर्ड किससे बनता है? मिल्क से कर्ड बनता है। मिल्क को जब हम रखते हैं ठंडा करके तो मिल्क से कर्ड बनता है। तो वाइन किससे बनती है? इन सब में वाइन जो बनती है वो हमारी ग्रेप से बनती है। नेक्स्ट है एनालॉजी ऑफ लेटर। तो अभी हम देखते हैं जैसे ZX एक छोड़ के, यानी ZYX RST, अगर हम उल्टा रीड करें तो JKL। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? EFDEF, यानी डी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है BCD छोड़ के E, HIJ छोड़ के K, GHI छोड़ के J, तो T के बाद UV छोड़ के W, यानी आंसर आ जाएगा सेकंड का D। ओके। BY, तो यहाँ पर एक है, आपको रिवर्स पता होना चाहिए। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है, तो 13th का अपोजिट 14th होगा, 1 का अपोजिट 26 होगा। तो अगर हम लेटर्स देखें तो B का अपोजिट उल्टे चलेंगे तो Y होगा, C का X होगा, D का W होगा, E का होगा V, V। ओके। तो आंसर आ जाएगा V। ये क्वेश्चन जब भी आप कर पाएंगे अगर आपको अपोजिट्स याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, A का अपोजिट हो गया Z, C का X, D का W, और G का अपोजिट होता है T। ठीक है। ABW, BCX, CDY, यानी शुरू के जो 2 नंबर है वो कॉन्टिन्यूशन में चल रहे हैं। फर्स्ट लेटर AB, फिर B को रिपीट किया BC, फिर C को रिपीट किया CD, फिर D को रिपीट किया DE। तो ये तो ठीक है। यहाँ देखो W, X, Y और Z, मतलब एक एक वर्ड रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 5th का B। AB, C छोड़ के DE, PQ, R छोड़ के ST, LM, N छोड़ के OP, तो GH, I छोड़ के JK हमारा C ऑप्शन में है, तो 6 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 7, EFG, H छोड़ के IJK, LMN,
ओ छोड़ के पी क्यू आर, ए बी सी, डी छोड़ के ई एफ जी, आर एस टी, यू छोड़ के वी डब्ल्यू एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी, डी के बाद ई आ रहा है उसको 2 बार रिपीट, फिर एफ को 2 बार रिपीट, एल एम एन ओ पी 2 बार रिपीट, क्यू 2 बार रिपीट, तो सेम यही हो जाएगा पी क्यू आर एस टी टी यू यू, टी टी यू यू हमें दिख रहा है 8 के ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, 8 का ए। थर्ड है हमारा, आपको देखिए थर्ड वर्कशीट है ए बी सी डी, मतलब कॉन्टिन्यूशन में होना चाहिए, वी डब्ल्यू एक्स नो, एल एम ओ एन ओ नो, सी डी डी नो, तो पी क्यू आर एस आंसर हो जाएगा ए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बी सी डी ई एफ जी, पी क्यू नो, लगातार हो गया और एक गैप आना चाहिए, टी यू वी ठीक है, एक्स वाई जेड ठीक है, तो सेकेंड का बी लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, डी के बाद ई मतलब नेक्स्ट लेटर होना चाहिए, वी के बाद एक्स नहीं आता है, यू वी एक्स वाई जेड आता है, ठीक है, ये भी सही कंडीशन फॉलो कर रहा है, ए बी सी ओके, डी ई एफ ये भी सही फॉलो कर रहा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये फॉलो नहीं कर रहा, तो सेकंड का जो आंसर है वो डी नहीं हो सकता, बाकी सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं, तो हम लोग मतलब बी और सी दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। सॉरी, टी यू वी डब्ल्यू छोड़ दिया इन्होंने, तो बी भी नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, लगातार काफ़ी क्वेश्चन करते करते कई बार हम भी मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, ए बी सी डी छोड़ के ई एफ जी नो, सी डी ई एफ जी एच ये ठीक है बन रहा है। उसके बाद दोबारा देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, एल एम एन एक ही छोड़ा है, 2 छोड़ने थे, जी एच आई जे के 3 छोड़ दिए, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ए बी सी डी ई, एक एक छोड़ रहा है, लिख रहा है बी सी डी ई, डी ई एफ ठीक है, ए के बाद बी आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, डी के बाद ई आ रहा है नो, पहले तो हम फर्स्ट लेटर ही देख लेते हैं, एल के बाद एम आ रहा है नो, एल के बाद एम आ रहा है नो, पी के बाद क्यू आ रहा है हाँ, यहीं से सेटिस्फाई हो गया, हम आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, पी क्यू छोड़ के आर, एस छोड़ के टी, क्यू के बाद एस और टी यू ठीक बन रहा है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बी सी डी ई एफ एक एक फिर से छोड़ रहा है, और एफ के बाद सीधा जी बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा, एफ के बाद जी बन रहा है, तो क्या ई के बाद एफ है नो, पी के बाद क्यू है हाँ ठीक है, फिर पूरा चेक कर लेते हैं, एल एम एन ओ ठीक है, क्यू के बाद आर एस ठीक है, तो यही कंडीशन बन रही है, एक बार और भी देख लेते हैं, क्या आई के बाद जे है हाँ, ई एफ जी एच आई वेरी गुड, जे के एल नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है आंसर, पी क्यू आर भी हमारा लगातार नहीं होना चाहिए, तो आंसर हमारा बी ही बनेगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 लास्ट है इस वर्कशीट के, एल एम एन ओ, फिर पी छोड़ा है क्यू, फिर आर छोड़ा है एस ठीक है, तो शुरू वाले लगातार हैं, पी क्यू आर ओके, एस टी यू इसमें लगातार है नहीं, डी ई एफ इसमें कोई छोड़ दिया इन्होंने, एफ जी छोड़ दिया नहीं आएगा, ए बी सी डी डी ई छोड़ के फिर एफ फिर जी छोड़ के, तो यही सेम कंडीशन बन रही है जो हमारी ऊपर हमारे क्वेश्चन में बन रही थी, वही बन रही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ए बी सी डी ई एफ जी मतलब एक एक का गैप दे रहे हैं, बी सी डी ई एफ जी एच सब में एक एक का गैप हो रहा है, ए के बाद जो आ रहा है वो फर्स्ट लेटर बी आ रहा है, तो हम लोग वही कंडीशन चेक करेंगे, क्या पी के बाद क्यू आ रहा है पहली कंडीशन, क्या डी के बाद ई आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, यही कैंसिल, एल के बाद एम आ रहा है ठीक है, बी के बाद सी आ रहा है, तो एक ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। अब चेक करते हैं सब में क्या एक एक का गैप है, पी क्यू आर एस टी यू वी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो ए में हमारे सारे ऑप्शन बन रहे हैं, तो सेवन्थ का आंसर ए हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार और चेक करना पड़ेगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर ये ठीक बन रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर एस का यानी 2 का गैप दे दिया, तो ये नहीं है, बी सी डी ई एफ जी ये लगातार दे दिया, गैप नहीं दिया, तो ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेवन्थ का ए। ए के बाद बी फिर सी, ए बी सी यानी लगातार है, फिर डी
फिर डी, डी ई एफ। ओके, तो शुरू वाले 2 लेटर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यू यू एक्स एक्स पी पी आर आर जे जे एन एन। ओके, पी पी, तो ये कंडीशन सब में है। यहाँ पर लगाना लगातार है यू वी डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद आता है एक्स वाई जेड, नहीं ये लगातार है, ये इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ये ऑप्शन नहीं है। पी क्यू आर, ये आर को ही रिपीट कर दिया जबकि एस को रिपीट करना था तो ये भी नहीं है। जे जे के एल, एल के बाद एम आना चाहिए था तो ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। पी पी क्यू आर, आर के बाद एस एस को रिपीट टी यू, तो आंसर हो जाएगा 8 का डी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो 3 वर्कशीट है मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सीरीज़ चलती रहेगी, सीईटी की आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अलग अलग क्लासेस की रीजनिंग की बुक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।